अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्कोर एकेडमी। हमारे बायोस्कोर के सेशन में जो आज का हमारा टॉपिक है, हमने डीएनए एंड क्रोमोसोम के चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसमें हम आज अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम या इसमें क्रोमोसोम की शेप, क्रोमोसोम के से रिलेटेड जितने भी फर्दर जो है वो कंसेप्ट्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। चलें सबसे पहले जो है वो हम स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोम से क्रोमोसोम में जब हम कहते हैं कि एक वर्ड टर्म हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कैरियोटाइप। तो कैरियोटाइप क्या है? कैरियोटाइप जो है वो बेसिकली हम कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो हम कैरियोटाइप कहते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। फिर अच्छा, इसमें जैसे कि देखिए क्रोमोसोम जो है ये जो टाइप होगी क्रोमोसोम की के टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम वो क्या होंगे, वो वेरी करेंगे, हर इंडिविजुअल में वो वेरी करते हैं। इसके अलावा क्रोमोसोम किसी एक इंडिविजुअल में जो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, जैसे ह्यूमन में 23 पेयर्स हैं, तो उन 23 पेयर्स में अगर देखा जाए तो वो 23 डिफरेंट साइज के हैं वो, और 23 डिफरेंट शेप के हैं वो। क्यों? क्योंकि उनमें 23 डिफरेंट जो है वो पोजीशन पे सेंट्रोमेयर मौजूद है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म में नंबर भी डिफरेंट होता है। हम आगे देखते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म में कितने जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, और उनमें अरेंजमेंट ऑफ जीन्स भी, जो कि कल भी हमने डिस्कस किया कि जीन्स की अरेंजमेंट भी हर एक प्रॉपर्टी के लिए डिफरेंट होती है। कैरियोटाइप जो है वो एक विजुअल प्रोफाइल होती है क्रोमोसोम की, जिसमें हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि इसका साइज और स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया कि 46 जो है वो टोटल क्रोमोसोम्स हैं, यानी 23 पेयर या 46 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमन में। और इनमें जो है कुछ एक्स क्रोमोसोम है और कुछ जो है वो सोमैटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। क्लियर? अच्छा, आप देखें इनकी साइज और शेप की हम बात करते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो क्रोमोसोम जो है वो इस तरह से आते हैं, हैप्लॉइड होते हैं वो, जिनको हम मोनोप्लॉइड भी कहते हैं। अब जैसे देखें कि हम कहते हैं कि कोई भी कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसमें जो है वो हैप्लॉइड है। उसमें जो है वो क्या कितना ओनली 1 एन मौजूद है। ठीक है? 1 एन जो है उसमें क्या मौजूद है? वो क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ही क्रोमोसोम है, इसकी डुप्लीकेशन नहीं है। इसकी डुप्लीकेशन नहीं हुई हुई, एक ही क्रोमोसोम है, ये भी एक ही क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम है। तो जैसे कि प्लांट्स में जो है वो ब्रायोफाइट्स हैं जो कि वाटर प्लांट्स होते हैं, और इसके अलावा फंजाई है, तो उनमें हैप्लॉइड जो है वो क्रोमोसोम मौजूद होते हैं। ठीक है? डिप्लॉइड क्रोमोसोम जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमंस में देखे, जैसे हम कहते हैं कि हम 2n हैं, हम डिप्लॉइड हैं, तो हम कैसे हैं? देखिए एक 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 जो है वो क्या मौजूद है? वो क्रोमोसोम मौजूद है, और फिर उनकी कॉपी भी मौजूद है, डिप्लॉयड है ये। ठीक है? तो तब हम इनको क्या कह रहे हैं? तो ये पेयर्स में है, तो ये क्या होता है? ये अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है? ये अनपेयर्ड और ये पेयर्स में है। क्लियर? तो इस चीज को जो है वो हम क्या कहते हैं? हम डिप्लॉयड कहते हैं। पॉलीप्लॉयड क्या होता है? कि किसी एक क्रोमोसोम की जो है बहुत सारी कॉपीज हों। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी कॉपीज हैं, इन क्रोमोसोम की बहुत सारी कॉपीज हैं। तो यहाँ पे देखें तो इसकी एग्जांपल में कौन से आते हैं? इसकी एग्जांपल में जो है वो एक पोटैटो है और बनाना है, जो कि पॉलीप्लॉइड होते हैं। ठीक है? तो इस सारे जो ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या मोनोप्लॉइड, ठीक है, इन सारी चीजों को हम प्लॉइडी कहते हैं। ये क्या है? ये ओवरऑल प्लॉइडी है। क्लियर? अच्छा, अब प्लॉइडी फिर क्या है? देखे प्लॉइडी को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम कहते हैं प्लॉइडी, ये देखे प्लॉइडी जो है वो क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि प्लॉइडी रिफर्स टू the number of complete set of chromosome present, number of complete set of chromosome present in the nucleus। karyotype जो है वो complete set of chromosome in an individual है वो, ये ठीक है, या एक सेल है वो। जबकि ये यहाँ पे न्यूक्लियस की में की बात कर रहे हैं कि किसी, अब देखो किसी एक सेल में, ह्यूमन तो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो बहुत सारे सेल होते हैं, तो उन सेल के उसी एक न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम मौजूद होंगे दैट इज कॉल्ड प्लोइडी। ठीक है? और इसको हम अक्सर यही कहते हैं कि क्या होता है, या 1n होते हैं या 2n होते हैं। सो इन केस ऑफ ह्यूमन जो है ये 2n है। ठीक है?
और फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड में 2n है, यानी 23 क्रोमोसोम है, और वो पेयर्स में है तो 46 बनते हैं। हैप्लॉयड है, अगर उनके हम देखें कि वो हैप्लॉयड हैं तो वो क्या है, 23 होंगे, ठीक है। डिप्लॉयड में वो क्या होंगे, 46 हम उसको कह देंगे। प्लॉइडी जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में, हर टिश्यू में डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि देखो ना वो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल है। अब न्यूक्लियस ऑफ अ सेल है तो हर टिश्यू के सेल भी डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट हिसाब होते हैं, उसमें न्यूक्लियस की तादाद भी इवन की डिफरेंट होती है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल के स्टेजेस पे भी ये डिफरेंट होते हैं, प्ले और इनका क्रिटिकल रोल होता है फंक्शन, सेलुलर फंक्शन और इवोल्यूशनरी डाइवर्सिटी के ऊपर, इनका बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रोल होता है इनका। तो होप्स हो कि अभी आप लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा कि प्लोइडी और कैरियोटाइपिंग में क्या फर्क है। कैरियोटाइप नंबर ऑफ ऑल द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, while ploidy is the number of cell present in the nucleus of a cell. Clear? So इसको जो है आपने बड़ा एहतियात से जो है अटेम्प्ट करना है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब जैसे मैंने कहा था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंस होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मॉस्किटो में 3 है, फ्रूट फ्लाइज में 4 है, लेटस जो सलाद हम खाते हैं उसमें 9 है, कॉर्न में, मकई में 10 है, इसी तरह फ्रॉग में 13 है, हनी बी में 16 है, माउस में 20 है, और ह्यूमन में 23 है, ठीक है। मंकी में 24 है, कैमल में देख लें तो वो कितने हैं, 35 हैं, शुगर केन में 40, और फर्न्स में मोर देन 500 भी होते हैं। फर्न्स बहुत ओल्ड प्लांट्स होते हैं, ठीक है। सो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि किस स्पीशी में कितने एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन इस पे हो सकते हैं। क्लियर? ओके। स्ट्रक्चर और शेप की बात करें तो बहुत सारी चीजें हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मोनेड यानी कि सिंगल जो है, जैसे कि हम इसको कह दें मोनेड क्या है, ये हम इनको कह दें कि ये क्या है, ये फॉर एग्जांपल 1n है। और ये डायड क्या है, ये हमारे पास ये 2n है। इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है और इसमें दो डीएनए के मॉलिक्यूल है, इसमें एक ही इसकी कॉपी नहीं है और इसमें इनकी एक कॉपी बनी हुई है, ठीक है। सो मोनेड एंड डायड हो गए। ये स्ट्रक्चर हमने पहले ही देख लिया, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म का कंसेप्ट अभी थोड़ा सा मजीद भी आगे पढ़ेंगे। ये सेंट्रोमेयर है, ये क्रोमेटिड है इसका, ये टीलोमर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा हमने यहाँ पे ये भी देखा था कि हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन है जो कि 8 के फॉर्म में आके यहाँ पे लगे तो डीएनए इनके अराउंड रैप होके एक कंडेंस फॉर्म में चला जाता है, और कंडेंस फॉर्म में जाके वो एक क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने ऑलरेडी जो है वो बहुत सारी जगहों पे क्या किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो एक दफा फिर से इनकी हमारी रिवीजन हो गई है। अब इसमें जो डिस्कस करने वाली चीज है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टुडेज लेक्चर, उसमें यह है कि हम इसमें देखें कि क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कौन कौन सी चीज मौजूद होती है। सबसे पहले तो सेंट्रोमेयर, वो पॉइंट जहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। सो दिस इज द सेंट्रोमेयर, ठीक है। ये जो हिस्सा है ये क्या है, ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है। अब इस सेंट्रोमेयर के साथ साथ, सेंट्रोमेयर को हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, द नैरो रीजन ऑफ ए क्रोमोसोम वेयर टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर joined and spindle fibers are attached during सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच होते हैं, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो यू डिस्क लाइक जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, और वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, इनको हम कहते थे काइनेटो कोर, ठीक है। इनको हम कहते थे काइनेटो कोर। तो ये जो काइनेटो कोर स्ट्रक्चर है, इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर जो है वो आके अटैच होते थे। अच्छा, फिर इसमें जो है वो नेक्स्ट क्या होगा, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सिंपल क्या है कि ये वो जगह है जहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था कि जहाँ पे क्रोमोसोम जो है वो जो न्यूक्लियोलस होता है उसके साथ जो है वो मिल रहा हो, उसको भी हम कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोलस के साथ अटैच्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है वो न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस के साथ जो है ये हिस्सा अटैच्ड है, तो इसको, इस अटैच्ड हिस्से को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि ये जो है वो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर या सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है। बट
इस दफा हम थोड़ा सा इसको डिफाइन मजीद करते हैं कि स्पेसिफिक क्रोमोसोम रीजन है दैट कंटेन जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए। इसमें स्पेसिफिकली हम कर लेते हैं कि इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें जीन्स होते हैं। इस हिस्से में क्या मौजूद है, इसमें कौन से जीन्स होते हैं, आरएनए राइबोसोमल जीन्स होते हैं जो कि राइबोसोम्स को बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स को, क्योंकि न्यूक्लियर हमें पता है न्यूक्लियोलस जो है, जो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस में जो है वो क्या होता है, ये राइबोसोम्स बनते हैं। तो ये हिस्सा जो है उसके साथ अटैच होता है क्रोमोसोम का, तो ये क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, ये हेल्प आउट करता है इन राइबोसोमल आरएनए जीन्स होते हैं राइबोसोमल आरएनए के इसके, और हेल्प करता है न्यूक्लियोलस को बनाने में। ठीक है, तो ओवरऑल ये हेल्प करते हैं न्यूक्लियोलस, इसी वजह से ये डिटैच नहीं हुआ होता मोस्ट ऑफ द टाइम, कि ये जो है वो किसको बना रहा होता है, न्यूक्लियोलस को खुद ही बना रहा होता है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ओके, नेक्स्ट जो है वो अगला जो रीजन है दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट। सैटेलाइट जो है ये देखिए, ये स्मॉल सेगमेंट है क्रोमोसोम का जो कि सेपरेटेड होता है बाकी मेन बॉडी से, देखिए सेपरेट हो। ठीक है, और ये कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं, कंडेंस हुए हुए होते हैं। जंक डीएनए क्या है, जंक डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए होता है। ठीक है, ये जो सैटेलाइट के बिल्कुल नीचे नॉन कोडिंग डीएनए है, और ये नॉन कोडिंग डीएनए सीक्वेंस होते हैं जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करते, प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करते, और ये कहा जाता है कि पहले इवोल्यूशन, इनमें इवोल्यूशन आ गया, वरना तो ये पहले फंक्शन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये फंक्शनल थे। खैर, चले हम आगे मूव करते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा सा मजीद स्ट्रक्चर को गौर से पढ़ते हैं कि पहला जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये देखिए ये आई शेप लग गई, मैंने साथ साथ लिखा भी है, टीलोसेंट्रिक आई शेप है। एक्रोसेंट्रिक जो है वो, सॉरी, एक्रोसेंट्रिक जो है वो जे शेप है। ठीक है, इसमें एक्रोसेंट्रिक को देखें, ये जे शेप लगता है, और जो सब सेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक, वो एल शेप लगता है। ठीक है, इसी तरह जो है वो जो मेटासेंट्रिक होता है वो वी शेप नजर आता होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से भी इनको देख लेंगे। तो इसमें जो है वो हो क्या रहा है कि सेंट्रोमेयर की पोजीशन है वो वेरी कर रही है क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम। टीलोसेंट्रिक में इनके टिप्स के ऊपर जो है वो क्या होता है, जो है एक विजिबल आर्म है, और इनके टिप के ऊपर अक्सर कहते हैं कि इधर सेंट्रोमेयर जो है वो इस जगह के ऊपर मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे इसका जो है वो सेंट्रोमेयर मौजूद होता है। तो ये आई की शक्ल देता है। एक्रोसेंट्रिक में जो है सेंट्रोमेयर जो है वो एक एंड के बिल्कुल करीब होता है, देखो यहाँ से इसका फासला क्या है, ये नजदीक है, तो ये शॉर्ट आर्म बनते हैं। और जबकि यहाँ से इसका जो सेंट्रोमेयर का फासला है दैट इज क्वाइट अवे। ठीक है, तो सब मेटासेंट्रिक में देखें तो सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमेयर स्लाइटली ऑफ सेंटर फॉर्मिंग वन शॉर्ट एंड वन लॉन्गर। इसमें थोड़ा सा ये तस्वीर सही नहीं बनी है, जो है इसमें एक शॉर्ट होता है, ये वाला एक जो है, ये वाला एक ये इस तरह से लंबा होता है, और दूसरा जो है वो यहाँ से छोटा होता है। ठीक है, दो थोड़ा सा ये सेंटर की तरफ होता है। ठीक है, ये मजीद भी ये क्या होता है, सेंटर की तरफ होता है। तो इस तरह से करके इसका स्ट्रक्चर होता है। मेटासेंट्रिक जो है उसमें अगर देखें तो ये सेंट्रोमेयर जो है वो बिल्कुल मिडल में होता है, ये भी इस तरह से नहीं है, आपको मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल जो हम नॉर्मली ड्रॉ कर रहे होते हैं, सो दिस इज द मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये मेटासेंट्रिक है, और इसको जो है वी शेप, ये वी शेप क्यों कहते हैं, इसमें अगर देखे ना, ये है, ये देखे, ये मेटासेंट्रिक है, तो ये असल में तो ऐसे नजर आता नहीं है, देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और उन चीजों से ये ऐसे नजर है। वो जो जे शेप वाले, ये देखे ये जे शेप वाले है। ठीक है, आपको यहाँ से नजर आएंगे, ये देखे ये भी जे शेप है। ठीक है, इसके साथ आई भी है, ये वी शेप है, ये देख रहे हैं आप। ठीक है, तो ये ओरिजिनल पिक्चर्स हैं जो कि किसी भी सेल से जो है वो बहुत हाई डेफिनेशन जो है वो टेक्नोलॉजी, यानी कि एमआरआई सीटी स्कैन की तरह या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरह जो है कोई टेक्नोलॉजी से ये तस्वीरें ली गई है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, स्ट्रक्चर्स हैं। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि ह्यूमन में आई वी जे और एल शेप के जो है वो मौजूद होते हैं क्रोमोसोम। होप सो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं इनकी कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम की जब बात करते हैं तो हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम जो है ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बने होते हैं। इस वजह से हम इनको न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। और न्यूक्लियो प्रोटीन में इनमें कौन कौन सी होती है, इनमें जो है तो वो 40% डीएनए मौजूद होता है,
और थोड़ा सा आरएनए भी होता है, सिग्निफिकेंट अमाउंट इसकी होती है। 60% इसमें जो है वो प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन कौन सी होगी? हिस्टोन प्रोटीन, जिसके अराउंड ये रैप हुआ हुआ होता है। ठीक है। अच्छा, अब हर जो डुप्लीकेटेड क्रोमेटिन वो होता है ना, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम होता है, ठीक है, उसमें दो आइडेंटिकल जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ओरिजिनल था, ये वाला साइड जो है ये क्या है? ये ओरिजिनल था, ठीक है। और इसमें जो है ये डुप्लीकेटेड है। तो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसमें जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, इसमें वो बिल्कुल उसके आइडेंटिकल है, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कापियां एक दूसरे की, तो लाजमी बात है आइडेंटिकल ही होंगे वो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें अगला जो है एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम का क्या है? वो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, या 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स उसमें मौजूद होते हैं, ठीक है। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड, 14 लाख एक क्रोमोसोम क्रोमोसोम में तकरीबन न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्रोमोसोम में। तकरीबन कितनी होती है? इतनी होती है कि अगर जो है वो फॉर एग्जांपल एक जो है वो हम किताब लें, ठीक है, और उस किताब के जो है वो कितने पेजेस हो, उस किताब के जो है वो तकरीबन 280 प्रिंटेड हो, प्रिंट वाले, ये जो जिस तरह ये मैंने ये लिखा पेन से लिखे हुए ना, ये लिखे हुए प्रिंटेड पेजेस हो, और कितने पेजेस हो, कितने पेजेस की बुक हो? 100 पेजेस हर एक बुक की हो, यानी कि 280 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ऑलमोस्ट जो है ये आपके पास आ गए 28,000 पेजेस आ गए। तो 28,000 पेजेस में से एक पेज के ऊपर अगर 500 वर्ड हो, तो 28,000 पेजेस पे कितने वर्ड होंगे? तो उतने जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ वो न्यूक्लियोटाइड होंगे, क्योंकि एक वर्ड को हम एज ए न्यूक्लियोटाइड लेंगे। तो ये इतने ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर हो गया? तो आप खुद सोचें कि 28,000 जो पेजेस के ऊपर जितने वर्ड होंगे, उसमें कितनी इंफॉर्मेशन होगी, और हर एक वर्ड में पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन है। तो आप उसको सोचें कि वो कितनी ज्यादा, कितनी हाई जो है वो इंफॉर्मेशन होगी। एनीवेज, यहाँ पे आप देखें ये स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर है, आपको नजर आ रहा होगा, ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में आप देखें कि ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम जो है ये इसके क्रोमोसोम के क्रोमेटिन फाइबर हैं, जो कि कंडेंस्ड हैं। कंडेंस किससे हुए हुए? ये न्यूक्लियोसोम के ऊपर ये जो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड जो है इस तरह कंपैक्ट होके रैप्ड हुए हुए हैं। ये देखिए लिखा हुआ है रैप्ड हुए हुए हैं। और डीएनए इस तरह देखिए रैप्ड होके, कंडेंस होके इस तरह से फॉर्म ये बना लेते हैं। या दूसरी तरफ देखें तो ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आता है। ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये क्या है? ये बीड्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये हिस्टोन है। तो ऐसे ये स्ट्रिंग बनाते हैं, और इस तरह करके इसको अगर खोले तो ये देखिए बड़ा खूबसूरत सा डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एट देन हमें नजर आ जाता है। क्लियर हो गया? तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम है, कि कौन से, कि किस किस जगह पे ऊपर क्रोमोसोम जो है वो क्रोमोसोम कहलाता है, क्रोमेटिन फाइबर कहलाता है, फिर न्यूक्लियोसोम कहलाता है, और फिर वहां पे वो एट द एंड जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। होप सो क्लियर होगा आपको। अब आते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर के। दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग यू वुड नो, कि न्यूक्लियोसोम जो है ओवरऑल, हम क्या अभी तक हम बार बार कह रहे थे हिस्टोन हिस्टोन हिस्टोन। तो ये एक हिस्टोन प्रोटीन है, ये दूसरी हिस्टोन है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है, ये बीच में इधर सातवीं होगी और आठवीं होगी। तो इन दोनों के अराउंड जो है ये क्या पड़ा हुआ है? ये जो है ये डीएनए पड़ा हुआ है। ये क्या पड़ा हुआ है? ये डीएनए है, ठीक है। ये देखिए ये डीएनए है। तो 146 बेस पेयर का डीएनए इस तरफ मौजूद है। 146 बेस पेयर का ये लिखा हुआ है 146, ठीक है। और 146 बेस पेयर का डीएनए यहाँ पे पड़ा हुआ है, और फिर से हिस्टोन प्रोटीन पड़ा हुआ है। तो इस डीएनए से इस डीएनए तक जो टोटल थिकनेस बनती है, दैट इज अराउंड 10 to 11 नैनोमीटर, ठीक है। और न्यूक्लियोसोम यानी कि इस हिस्से को हम फिर क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम कहते हैं ये न्यूक्लियोसोम है। इस हिस्से को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? ये यहाँ से लेके, सॉरी, ये जो है ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेके, ठीक है, और ये जो हिस्सा है इसको हम, ये क्या होगा? ये न्यूक्लियोसोम का हिस्सा है। तो न्यूक्लियोसोम टोटल 10 से 11 नैनोमीटर थिक होते हैं, क्योंकि ये देखे कि डीएनए जब आता है ना रस्सी की तरह, तो वो यहाँ इसके अराउंड ऐसे 4 दफा यूं लिपेट कर फिर ऐसे निकलता है। सो इसमें जब 4 दफा ये लिपेट जाता है, तो इस वजह से जो है ये थिक हो जाता है हिस्सा, ठीक है।
तो ये जो है ये हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड। अच्छा, ये हिस्टोन प्रोटीन के अपने अपने नाम है, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन एच हम कहेंगे, और एच से फिर जो है आगे उनके नाम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे H2A, हिस्टोन 2 प्रोटीन ए, ठीक है। हिस्टोन 2 प्रोटीन बी, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन 1, ठीक है। तो इसी तरह हिस्टोन प्रोटीन 4 भी होगा, हिस्टोन प्रोटीन 3 भी होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसको थोड़ा सा जो है देखते हैं कि बुक के हवाले से इसमें क्या लिखा हुआ है। डिटेल्ड स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि डिटेल्ड स्ट्रक्चर है, आपको दिखाया जाता है। और अगर आप देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, तो वो आपको, आप उसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं। अगला जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ने क्या कहा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर से क्या पता चला है, इससे पता चला है कि न्यूक्लियोसोम जो है रिपीटेड यूनिट से बना हुआ है। किस चीज के रिपीटेड यूनिट हैं, देखो हिस्टोन प्रोटीन के रिपीटेड यूनिट्स हैं, 8 8 के ये हैं, फिर अगले दफा पे फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, फिर इसी तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। कब, कई अरसे से हम यही चीज पढ़ते आ रहे हैं कि ये डीएनए है, वो आएगा हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड, यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर यूं आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह करते करते ये पूरी कोइलिंग जो है वो एट द एंड जो है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता जाता है, होता जाता है कि वो, ये देखिए कॉम्प्लेक्स होता 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 वो एट द एंड हमें यूं क्रोमोसोम नजर आने लग जाता है। सो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। क्लियर। सो न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम है, रिपीटेड यूनिट्स है न्यूक्लियोसोम के, ठीक है। अभी हम, अच्छा, तो ये ऑलमोस्ट रिपीटेड यूनिट्स से ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल ये 8 जो है वो हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और इनके अराउंड जो है वो इस तरह से जो है वो डीएनए है, ठीक है। डीएनए इस तरह से आता है, एक दफा अराउंड 1 2 3 4 टाइम होता है, ठीक है, और फिर यूं निकल जाता है। तो ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से इसको इस पेन से आपको वाजे कर दूं कि ये जो यहाँ से ये जो डीएनए 1, ये 2, ये 3 और ये 4 टाइम जो डीएनए यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ये कितना है, ये होता है अराउंड जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या वन, ह्यूमन में देखे तो 146 बेस पेयर, यानी 146 न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, और इसकी थिकनेस भी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो हमने थिकनेस क्या कहा था, 10 से 11 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होती है। क्लियर है ये। ओके, नेक्स्ट। तो ये जो 8 प्रोटीन का गुच्छा है, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑक्टामर, ठीक है। ये लिखा हुआ है ऑक्टामर, इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर। और ये बीड्स की तरह, तस्बीह के दानों की तरह हमें नजर आता है, और इसको हम न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं, और इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, इसको दूसरा नाम क्रोमोमेर भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेफ्ट साइड में। ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो क्या है, ऑक्टामेर में 4 टाइप की हिस्टोन प्रोटीन मौजूद होती है। 4 टाइप की, मैंने अभी भी आपको बताया, H2A, H2B, H1 और एक H4 होती है, ठीक है। तो ये प्रोटीन यहाँ पे इसमें मौजूद होती है। हिस्टोन जो है वो हाईली, हिस्टोन बने हुए किस चीज से होते हैं, चूंकि प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से बने होंगे, तो इसमें कौन से अमाइनो एसिड होते हैं, इसमें दो किस्म के, एक अर्जिनिन अमाइनो एसिड होता है और दूसरा लाइसिन, जो कि हाईली पॉजिटिव चार्ज है। और ये हाईली पॉजिटिव चार्ज, अब देखो ना, बात आती है कि ये डीएनए इसके अराउंड कैसे ऐसे लिपट सकता है। तो हमेशा हम कहते हैं कि पॉजिटिव जो है वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव हिस्टोन प्रोटीन जो है वो डीएनए के एसिडिक हिस्से के साथ क्या होती है, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, उसके साथ अट्रैक्ट होकर वो बहुत मजबूत सा स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होते हैं। क्लियर है। तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है इनकी आपस में, ठीक है। अच्छा, इसी अल्ट्रा स्ट्रक्चर से हमें एक और चीज भी पता चली है, एंड दैट इज कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड लिंकर और स्पेस डीएनए। ये देखो, ये यहाँ पे पढ़ा हुआ है ना, मैंने आपको कहा ना कि हम इसको आगे फिर पढ़ेंगे ना, ये देखो ये पढ़ा हुआ है, ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये लिंकर है, ये क्या है, लिंकर है, क्योंकि इसने आगे क्या करना है, ये देखो यहाँ से ये लिंकर है, इसने आगे फिर जो है वो यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये आगे ये वाला हिस्सा, ये लिंकर है, ये वाला, ठीक है। ये जो रेड आ रहा है यहाँ से, ये लिंकर है, या स्पेसर डीएनए हो गया। क्लियर। ओके। एक और चीज क्या पता चली है इससे, कि लिंकर जो है वो एसोसिएटेड होता है विद अनदर हिस्टोन प्रोटीन कॉल्ड लिंकर हिस्टोन। अब देखो ये हिस्टोन जो प्रोटीन मौजूद है 8 का, ठीक है,
तो इसका आठ का ये जो क्लस्टर यहाँ मौजूद, ये आपस में एक दूसरे के साथ लिंकर हिस्टोन होंगे। ठीक हो गया, तो ये लिंकर हिस्टोन है। ओके, लिंकर स्टोन जो है वो फिर अगले से मिला हुआ होता है लिंकर स्टोन से, और लिंकर स्टोन के बाद फिर क्या होता है, उसकी थिकनेस क्या होती है, 2 नैनोमीटर। हाँ, ये चीज अब मैं आपको यूं बताता हूँ ना, ये थोड़ा सा इसको रिपीट करता हूँ आपको ना मजीद भी डिटेल में, क्योंकि ये लाइन जो है वो मैं आपको मजीद भी डिटेल से बता देता हूँ। होता यूं है, असल स्टोरी ये है, आपने आपको अब असल स्टोरी बताता हूँ। असल स्टोरी ये है, ये डीएनए है, ये आता है, ये 1 2 3 4 टाइम आता है, फिर इधर एक दफा आता है, फिर आता है 1 2 3 4, फिर आता है 1, और फिर आता है 1 2 3 4, फिर आता है 1, और फिर आता है 1 2 3 4। अब अगर हम देखें इसको थोड़ा सा करते हैं, ये क्या थे, इसमें जो है इसमें जो है वो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स मौजूद हैं। इन सब में कितने मौजूद हैं, 8 है। इन सब में कितने हैं, 8। इन सब में ये 8 मौजूद हैं। इसमें कितनी है, इसमें एक है। इसमें कितनी, एक ही हिस्टोन प्रोटीन है। ये कितनी है, एक है। अब वो जो कह रहा है कि देखो, वो क्या बता, क्या रहा है, बता ये रहा है कि ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ये डीएनए का ये लिंकर, ठीक है, ये क्या होगा, ये लिंकर जो है वो डीएनए होगा। और ये जो प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ये लिंकर हिस्टोन होगी। ये भी क्या होगी, लिंकर हिस्टोन होगी। जबकि ये देखिए, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, तो ये मेन वो जो हिस्टोन प्रोटीन है, जो क्लस्टर है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोसोम होगा। होप सो कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये किस तरह। तो आप देखिए, ये स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है, पूरा प्रॉपर स्ट्रिंग लाइक। और अच्छा, टू, इसकी थिकनेस कितनी होगी, ये जो लिंकर है ये वाला, इसकी थिकनेस 2 नैनोमीटर है। और ये जो न्यूक्लियोसोम की थिकनेस है वो 10 से 11 नैनोमीटर है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और 10 नैनोमीटर जो है, ये 10 से 11 नैनोमीटर इसकी थिकनेस होगी। क्लियर, ओके, नेक्स्ट। अब देखें, अब चूंकि ये इस तरह से आता है, तो एट द एंड होता क्या है कि अब देखिए, इस तरह से कोई चीज ऐसे बनती जाती है ना, तो आप उसको देखें तो ये क्या होगा, एट द एंड जो है ये इस तरह से स्ट्रक्चर बनते जाएंगे, और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से आपस में, इस तरह करते 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 ये सारे स्ट्रक्चर जो है इस तरह करते हैं और ऐसे बनते जाते हैं। तो ये बहुत ही कंडेंस स्ट्रक्चर, और एट द एंड हमें यूं इस फॉर्म में नजर आने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जो है वो इमिडिएटली कोयल होने लग जाते हैं, और ये बनाते हैं क्रोमेटिन सोलिनॉइड। ठीक है, क्रोमेटिन सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये इनमें क्रोमेटिन सोलिनॉइड स्ट्रक्चर कौन सा है, ये क्रोमेटिन सोलिनॉइड स्ट्रक्चर बना है, ये वाला, ये जो हिस्सा है, ये जो है ये क्रोमेटिन सोलिनॉइड, जिसकी थिकनेस तकरीबन 30 नैनोमीटर है। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर इसमें जो है वो अगली चीज हमें अल्ट्रा स्ट्रक्चर से क्या पता चली, कि ड्यूरिंग G1 एंड G2 फेज ऑफ द इंटरफेज, क्रोमोसोम आर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन फाइबर। पहले भी हमने कहा कि क्रोमेटिन फाइबर की उस फॉर्म में मौजूद होते हैं, बिल्कुल थिन फाइन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाईली कंडेंस फॉर्म में होते हैं, और इनको हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अगर तो ये हाईली कंडेंस फॉर्म में ना हो तो फिर हम इनको यूक्रोमेटिन, यानी कि ये जो सिंपल क्रोमेटिन फाइबर हैं G1 और G2 फेज में, वो यूक्रोमेटिन कहलाते हैं। और अगर इस फॉर्म में आ गए, ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इनको हेट्रोक्रोमेटिन कहेंगे। सो ये है आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो कि मैं बार बार आपको बता रहा था। हम कह रहे थे, अब इसमें आप देखें कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, जो आपने यहाँ से सीखा, अभी तक हम गौर कर रहे थे, वो चीज़ें सारी आपको यहाँ से मिल रही होंगी। अब आपका काम है, अब इसके ऊपर गौर करें और इसको देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ये देखें कि लिंकर हिस्टोन भी पड़े हुए हैं, ये न्यूक्लियोसोम पड़ा हुआ है, और ये लिंकर स्पेस डीएनए पड़ा हुआ है। ये 2 नैनोमीटर थिकनेस इसकी है। ठीक है, इस वाले की 2 नैनोमीटर थिकनेस पड़ी हुई है, इसकी 10 नैनोमीटर थिकनेस पड़ी हुई है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिन सोलिनॉइड 30 नैनोमीटर। और ये देखो, ये इस तरह से करके स्ट्रिंग बनाता है, ये वाला 1 2 3 4, 4 4 8 8, ये इस तरह से इकट्ठे आ जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, ये 30 नैनोमीटर थिक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन सोलिनॉइड 30 नैनोमीटर स्ट्रक्चर।
ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज फास्फेट ग्रुप के। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको क्रोमोसोम बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है। नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? क्लियर है? ये आपका स्ट्रक्चर है। सो मजीद इसके ऊपर गौर करें, और तब तक जो है हम अगले लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। आप इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन सेशंस भी अवेलेबल होते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन यू कैन कॉन्टेक्ट अस बाय कमेंटिंग राइट बिलो इन द कमेंट्स ऑफ द वीडियो। ओके। सो स्कोर एकेडमी की तरफ से फिलहाल के लिए इजाजत चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।